धोली अम्मी मुँह है। चावल पक गए मेरे, भाजी एकदम हो रही, दाल की भाजी डाली। चलो ना लारा जल्दी जल्दी काम कर लेते। मैं हालत देखो छुप देखिए, पूरा गंदा वैसे ही पड़े हुआ है, क्या पर मैं पानी नहीं सो। चलो हो गया मेरा पूरा काम, कर लिया मैं साफ पूरा। जी पानी थोड़ा भर ली, मन हो रहा, गोश्त भी धो ली। अब सालन चढ़ा देती हूँ, पहले अम्मी कन जाती हूँ, अम्मी को जाकर उठाती हूँ। देरी हो गई, काम करे तब जाकर हूँ, नहीं तो नल बंद हो जाता। चलो जाके अम्मी को उठाती हूँ, उनको नाश्ता देती हूँ। चलो धोली अम्मी मुँह है, बैठ गए टॉयलेट पे। चावल पक गए मेरे, भाजी एकदम हो रही, दाल की भाजी डाली। पानी भाजी का सही सूखा था जरिए। क्या खत्म होता है, कोतमीर उतमीर लेके आए सब, कोतमीर पुदीना तोड़ ले रही है, इसमें डाल के रख लेती हूँ तोड़ के। तो लाए सो नहीं, जैसा तोड़ लेती हूँ मैं, कई बोलते नहीं, ऐसा तोड़ के रख दिए ना इसके अंदर, दाल के डब्बे के अंदर, तो नहीं फिर 1-8 दिन अच्छी रहती, कोतमीर जर्री भी नहीं ख़राब होती। तो इस पत्ते पत्ते तोड़ लेती हूँ मैं। काढ़ियाँ नहीं, चटनी उटनी पीसना है तो काढ़ियाँ अलग एक पैकेट में बन के रखती हूँ। ख़राब मेरे पास हरी मिर्ची वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं फेंक डाली। अगर इन्होंने हरी मिर्ची ज़्यादा लाए तो मैं वो काढ़ियाँ भी नहीं फेंकती, काढ़ियाँ भी उठा के एक पैकेट में बन के रखती हूँ। कई बोलते नहीं, चटनी में ये कोतमीर के काढ़ियाँ में डाल के पीसे तो नहीं अच्छा, उसके अंदर अच्छी खुशबू आती कोतमीर की, तो इसलिए ख़राब तो ज़रूरत नहीं थी मेरे को, इसलिए खाली पत्ते पत्ते तोड़ ले रहे। देखो ऐसा कट कर लेती हूँ, पहले कट कर लेके, पूरी बारीक नहीं कट करती मैं, कहीं बोलता मेरे को नहीं धोने को तकलीफ़ होती, फिर आधी तो फेंकने में जाती, इसलिए मैंने पहले ऐसे ही कट करती हूँ, फिर धो लेके फिर उसके बाद में इसको कट करती हूँ सालन में डालने को। तो देखो इच कर ले रही मैं जल्दी जल्दी, इन्हों ला के दिए ना सोप सौदा मेरे को। इन्हों आ गए तो क्या रहता, मतलब सुकून रहता, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती। इन्हों आते आते सब देख ले रहते ना, इन्हों किचन में मेरे साथ, इनको भी मालूम रहता घर में क्या हो जा रहा है, क्या रह रहा, सब ज़्यादातर इनको आइडिया रहता, तो वो हिसाब से इन्हों ला लेते। मतलब प्याज ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, इनको भी आइडिया रहता, तो इन्हों सोप ले लेके आते आते। पक गया सालन, डाल दी अम्मी को। ये खड़ी दाल पकाई थी मैं, रात में पकाई थी, तो रखी थी फ्रिज में, तो वो भी थोड़ी डाल दी। 2 रोटियाँ चलो दे के आती हूँ। इतने तेज़ हवाएं चल रहे थे जब से, मैं समझी बारिश होती बोल के भाग के देखो, अम्मी के कपड़े भी निकाल दी, बच्चों के थे बच्चों के भी निकाल दी, इनके जीन्स पैंट धो के डाली थी, सब निकाल दी।
भीग जाएंगे। रुक गई मगर अब जब से ऐसी चल रही थी तेज तेज हवा। हाँ कहीं से अंदर देखो जो तुम लिया था ना। फिर शुरू हुई बारिश होती क्या है। बारिश होने से का तो नहीं दिखा। बारिश होने से पहले नहीं मट्टी की खुशबू आती। बारिश हो तो आती। कबूतर फंस गया नहीं, बैठे हुआ है वहाँ, फंस गया समझ रहे तुम। वो लोग ऐसे ही बैठते नाक डराओ जी, चैन से बैठा। हवा आ रही थी ना इसलिए बढ़ गए लोग, बहुत तेज आ रही थी। अरे नको डराओ जी, कहीं डराते। चलो अपन जाएंगे, चलो। अरे चाक से नहीं दिखा देगा, भाग गया। आवाज पे चल जाते हैं लोग। चलो जाएंगे, चलो 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 ढूंढ के देती। थोड़े है सुखाने के, नहीं सुखाती बस बारिश हुई तो बाद में सुखाती। झाड़ू दे रही हूँ पूरा घर कर देते हैं। हाँ खोलती हूँ, फैन आ रही हूँ, कचरा था। मेरे बाजू बैठ के सब खराब कटिंग करते, वो करते इतना कचरा करे। पूरा ही झाड़ देना, पूरा घर गंदा दिख रहा। दिन में 2 बार भी झाड़ी तो साफ नहीं रहता हमारा। मम्मी के वाइपा में ख़त्म हो गए। इतना जल्दी ख़त्म हो गया मम्मी के वाइपा, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये सब गंदा करे थे ना, देखो झाड़ू करी ना मैं सब फेंक दी मैं, जो मेरे को मिला। पानी मंगाई, देखो अभी पानी नहीं था। बार भूल गया फातिमा को पानी रखो बोले। पानी डाल रहा मैं, पानी तो क्या कर रही थी तुम? देखो रोटियां डालने आई थी मैं बच्चों के वास्ते। आटा रखी थी सुबह में। कभी कभी रख लेती मैं, ऐसे ज़्यादातर नहीं रखती, मगर अब क्या है नहीं डाल के रख दूँ मैं। सुबह में थोड़े डाल रहा हूँ, अब थोड़े डाल रहा हूँ। तो चलो टी शर्ट सी रूम में हो गया तो कल पहनेंगे इंशाल्लाह। भाई कुछ भी नहीं लगा रही इसको अभी। इसमें इतना डिज़ाइन है पहले से। प्लेन शर्ट, अरे सुकूनिश नहीं है जी लगा। प्लेन शर्ट इससे नो, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा रही। और है भी नहीं असल मेरे पास। ये नहीं पूरा वाइट नहीं है ये, मतलब इसमें नहीं मिल रहा तो क्रीम लेस, मतलब क्रीम दिख रहा है, ये वाइट नहीं दिख रहा। हमारे पास क्रीम लेस एक पीछे, मतलब ये लगाऊँ नहीं क्या, सुबह हुई तो अलग दिखेगा अगला, वो भी परेशानी हुई मेरे। वाइट है समझ के मैं ख़रीदी, वाइट नहीं दिख रहा मेरे को। क्रीम टाइप, क्रीम भी नहीं है, पूरा ऑफ वाइट है। ये ज़्यादा क्रीम है नहीं गैस, ये क्रीम नहीं है, थोड़ा वाइट है, मध्यम वाइट है। कैसा करेंगे एक बार, कुछ भी नहीं लगाऊंगी बोलूँ सब में। अच्छा मैं प्लेन शर्ट से क्यों निकालती हूँ, खत्म। मैं लेस लगा लूँगी, फिर नहीं जमी तो अच्छा नहीं दिखता। अब मैं ढूंढी डब्बे में तो मेरे को इतनी मिली, वो भी है नहीं किसी चीज़ से खोली सो हूँ मैं। मेरे को उस पर लेस नहीं होना था तो मैं निकाल दी थी। हाँ जब नहीं है, पेन ही नहीं है इसको, वैसे से पहले लेस निकाल दी। तो ये देखो कैसा करेंगे, प्लेन इसी के निकालेंगे। चलो तो देखो जल्दी स्टिच कर ली मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं था ना इसमें, नॉर्मल प्लेन शर्ट ही स्टिच करी मैं। तो ज़री देर में हो गया, मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े जल्दी हो जाते हैं। कुछ भी अपन इसमें लेसा पाइपिंग वोपिंग या लाइनिंग ऐसा कुछ भी लगाए तो देर होती। तो खैर मैं कुछ भी नहीं लगाई ना, तो देखो जल्दी हो गया मेरा ड्रेस। और कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करी इसकी, ज़्यादा कुछ भी कहीं बोलते कुछ है ही नहीं इसमें, मैं नॉर्मली स्टिच करी। तो देखो मैं फिटिंग की स्टिच लगा रही हूँ इसको। तो मैं पीछे की तरफ डाटा लगाती हूँ देखो शर्ट में, तो उससे क्या होता मालूम, फिटिंग बहुत अच्छी आती शर्ट की। तो वो इसमें अब से नहीं, बहुत शुरू से मेरे शर्ट में लगाती। पहले फ्रंट साइड में भी लगाती थी मैं, मगर मैं बहुत दिन से छोड़ डाली, फ्रंट साइड में नहीं लगा रही हूँ मैं। फ्रंट साइड लगाए तो नहीं बिल्कुल, मतलब अपन फिटिंग के शर्ट हम पहनते नहीं वैसी आती, तो उतने फिटिंग के नहीं पहन रही मैं अब।
तो इसलिए मैं फ्रंट साइड नहीं लगाती डाटा, बैक साइड ही लगाती हूँ। तो देखो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। तो चलो मेरा शर्ट हो गया, मैं आपको कल के ब्लॉग में इसको पहन के ज़रूर बताती हूँ। देखो हो गया मेरा शर्ट। तो कुछ भी नहीं लगी मैं इसको, ना लेस लगाई ना पाइपिंग लगाई, कहीं को बोलता नहीं, कुछ तो भी लगाती थी मगर नहीं, मेरे को मैचिंग का कुछ भी नहीं मिल रहा। ये नहीं ब्लैक है, ब्लैक पे ब्लैक क्या लगाऊँ बोल के मैं कुछ भी नहीं लगाई। और ये नहीं ऑफ वाइट है मेरे पास, नहीं प्योर वाइट है, नहीं तो क्रीम है। ऑफ वाइट में कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे पास। तो आखिरी में ख़त्म पे मेरे को क्रीम कपड़ा मिला। फिर मैं बोली छोड़ो जान दो, एक प्लेन भी पहनना मतलब हमेशा ये डिज़ाइना बना के इसका प्लेन है। तो देख हेमिंग करने बैठी मैं, स्क्वायर रखी मैं गला, ये तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक शर्ट का नहीं स्क्वायर गला बहुत अच्छा दिखता मालूम। स्क्वायर बोलते फुल स्क्वायर नहीं पहनती मैं, कहीं बोलते फुल स्क्वायर ब्रॉड हो जाता, कहीं बोलते इधर से मैं 6.5 रखती, मेरा 6.5 ऐसा रखती हूँ। तो अगर मैं इधर पूरा स्क्वायर पहनी तो बहुत बड़ा हो जाता, तो इन्हें ग्लास टाइप रखती हूँ मैं गला। तो देखो ये ना इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों के ब्लॉग में पहनती हूँ मैं। तो कहीं बोलते इसका शलवार नहीं है मेरे पास, ब्लैक देखती हूँ, ब्लैक ही पहनती हूँ। मैं तो क्रीम भी पहन सकती नहीं, कल वो दूसरा सी लेती हूँ। तो चल दावत को जाना है। अरे हटो कुंदल रखे, दावत को जाना है। नहीं जी अपने पास ही चाहते लोग। तो देख कुछ भी नहीं, नॉर्मल पूरा मतलब प्लेन शर्ट समझो, और कुछ भी नहीं, ना चाकों पे कुछ लगी पाइपिंग पट्टी कुछ भी नहीं लगी मेरी, प्लेन सी। और पट्टी भी ऐसी मार दी गई, तो घर में पहनने का है ना। और ये नहीं शर्ट का कपड़ा नहीं है, देखो ये शलवार का है। बोला था वो जो शॉप वाले थे ना, उन्होंने मेरे को बोले थे ये शलवार का मटेरियल है, तो मगर मेरे को नहीं अच्छा दिख रहा था, बांधनी का है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया था प्रिंट, तो मैंने इसमें शर्ट बना ली प्लेन शलवार पहनने की वजह से। तो असल ये शलवार का मटेरियल है, इसका ने ऊपर ऐसा लकीरों का शर्ट का मटेरियल था, तो मैंने ली, मेरे को वो नहीं पसंद आया था, मेरे को ये पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस देखो रात में मैंने ये ब्लॉग में मैं ये दूसरे दिन का ब्लॉग मतलब मैं दूसरे दिन ये ब्लॉग में बना के डाल रहा हूँ। लाइट बन खुल हो रही तो इसी देखो बहुत अच्छे कमेंट्स करे आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। कोई भी ब्लॉग में मैं कमेंट्स करने के वास्ते या कुछ भी आप लोगों को बोलती हूँ, तो आप दूसरे दिन के ब्लॉग में बहुत अच्छे कमेंट्स करते, तो बहुत अच्छा दिखता, मेरे को बहुत खुशी होती। थैंक यू। मतलब देखो आज के ज़माने में किसी को भी भाई मतलब रिश्तेदारों को बात करने टाइम नहीं है अपने से, तो ऐसा कोई पहचानते नहीं जानते नहीं, वो लोग अपने को पूछे कैसे है क्या है, या अपने को फिक्र से कोई कमेंट करे, बहुत बड़ी बात है। देखो कोई आप लोग मेरे को पहचानते नहीं कुछ भी नहीं, मगर आप लोग मेरे ब्लॉग देख के मेरे को बाजी बोल के, कोई मेरे से बड़े से वाले शमीम बोल के कमेंट करते, तो थैंक यू, बहुत खुशी होती मेरे को। मतलब मेरे को तो बहुत खुशी होती देखो अच्छे कमेंट्स पढ़ के। अच्छा बुरे कमेंट्स भी पढ़ के भी बुरा नहीं दिखता, कहीं बोलते वो लोग मेरे को पहचानते नहीं, जो देखे उसके बारे में तो बोलेंगे पूछेंगे, तो मेरे को ऐसा कोई बुरा नहीं दिखता, कोई बुरा कमेंट भी करे तो मेरे को जो पहचानते उनको मालूम अरे ने इसको क्या बात से बोली कैसा बोली ओला समझते, तो वहाँ से कोई बुरा नेगेटिव कमेंट भी करे तो मेरे को उतना बुरा नहीं दिखता, कहीं बोलते उन्होंने अपने को पहचानते भी नहीं ना, उन्होंने कुछ बुरा बोले, अपने को पहचानते सो वाले, अपने साथ बड़े हुए सो वाले, उन्होंने अपने को सही नहीं समझ सके, तो दूर बैठे एक वीडियो देख के उन्होंने क्या समझ सकते अपने के बारे में। तो इसी को मेरे को ऐसा नेगेटिव कमेंट आता तो कुछ ख़ास बुरा नहीं दिखता, मगर अच्छे कमेंट्स आए तो मेरे को बहुत खुशी होती। देखो थैंक यू, बहुत अच्छे कमेंट्स करे आप लोग कल के ब्लॉग में, तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा, इसलिए मैं सोची थोड़ा ये ब्लॉग में डाल दूँगी, अटैच कर दूँगी, आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। जो भी मेरे को पूछते आप कैसे हैं, देखो मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमेशा अच्छा रखे मेरे को, अल्लाह का लाखों बार शुक्र अदा करती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ। ऐसा बोलने की आदत नहीं है मेरे को, मगर देखो मैं हमेशा करती हूँ, हर चीज़ के वास्ते अल्लाह का शुक्र करती हूँ। तो क्या है, अल्लाह मेरे को इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, इतने अच्छे इन्होंने दिए, और मेरी अम्मा मेरे साथ है, और क्या होना मेरे को दुनिया में, सब कुछ है मेरे पास। अब थोड़े बहुत परेशानियाँ तो है, देखो सब कुछ है वो तो,
इंसानों के साथ लगे हुए छे। अब अल्लाह अपने को इंसान बना के भेजे तो थोड़े बहुत, हाँ तो वही बोल रही थी मैं। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करे, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी कमेंट करे उनका, जो भी मेरे को पूछे उनका भी, जो भी अम्मी को सलाम बोलते हैं मैं बोल देती हूँ अम्मी को, ऐसे तो बोलती हूँ। अम्मी का क्या मालूम, ज़्यादा कहीं को नहीं बताती, बोलता हूँ नहीं अम्मी से ज़्यादा मतलब बात कहते हो, देखो उनको नहीं मालूम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उन्होंने बस एक ही बोलना शुरू कर देते, इन्हों नहीं आ रहे, उन्हों नहीं आ रहे, मेरे को नहीं पूछ रहे, कुछ भी रिश्तेदारों के बारे में बोलते। अब देखो लड़ाइयाँ लगा लेना, घर बैठे लड़ाइयाँ लगा लेना, मैं कहाँ लगा लूँ, इसलिए अम्मी को ज़्यादा नहीं बताती मैं, खाना उना दी सोच बताती। बात करे अपन कुछ पूछे करे तो अम्मी ने डायरेक्ट वही बात निकालते, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बताते। देखो उनको उतना नहीं मालूम है भाई, अरे लोग देखते देख के ऐसा समझेंगे वैसा समझेंगे, उतना नहीं सोचते अम्मी, तो वो इच्छे। और क्या है बोले तो अब थोड़ा बहुत बोली ना मैं, घर का टेंशन था मेरे को, मगर अब चलो ठीक है, अच्छा सही हो जा रहा। फातिमा क्या है उतने समझदार नहीं है, समझा सो खुद बात नहीं समझते, बहुत बाद में समझ में आता फातिमा को। फातिमा खाली बड़े हो जा रहे, ये कुछ भी करने से पहले उतना नहीं सोचते फातिमा, तो वही थोड़ा टेंशन हो गया। तो वही बोलती मैं आप लोगों को थोड़े दिन के बाद में, अभी नहीं मतलब पूरा जिधर का उधर हो गया बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल का ही है। तो और एक दूसरा क्या है बोले तो देखो अभी ये मतलब घर चेंज करना चाह रही थी ना मैं थोड़ा बहुत, मतलब ये घर में कैसा है बोले तो मतलब कुछ भी साइंस लिए जैसा नहीं है मेरे को, इधर का उधर का इधर, सब ऐसा पड़े हुआ रहता, तो वही टेंशन रहता मेरे को। कुछ भी अच्छा घर मिल गया तो सुकून रहता, मतलब सब इधर का उधर साइंस वाला रहता। ये घर मैं बहुत अर्जेंट में ली थी असल, क्योंकि बोलते नहीं वो जो हॉस्टल था ना वो अच्छा नहीं था, बहुत डर हो रहा था मेरे को, बहुत ही डर हो रहा था मालूम। तो वो हिसाब से नहीं मैं वक्ते हाथ खाली करी सो है ये घर, फिर देखेंगे बाद में खाली करेंगे बोलते, इन्हों सुनते नहीं इन्हों बोलते लिए सत्य को रह जाएंगे इसका ऐसा भी बोलते। अब कैसा रहेंगे देखो, बहुत ही परेशानी हो रही। पहले पानी 2 बार चढ़ा रहे थे, अब नहीं, पैसे भी बरोबर ले रहे, पानी भी 21 बार चढ़ा रहे। अब क्या करना है, और ड्रम्मा वही ला लेंगे बोलते, इन्होंने नहीं सुनते जी, इन्होंने क्या बोलते थोड़ा अपने को यहाँ ज़िंदगी गुजारना है और थोड़े दिन रहने का से सोप कहीं को जमा करते, सामान कितना जमा करते। हमारे पास था बड़ा ड्रम रहता नहीं, बहुत बड़ा ड्रम ब्लू कलर का, वो था तो भी नहीं, इन्होंने क्या करे मालूम, वहाँ बंजरा हिल में रहने के इनके दोस्त को दे दिया तो इसको कमेंट करे थे बाजी अब ड्रम ला लो बोल के, इन्होंने आपको बोलते क्या ज़रूरत है अपने को कहाँ लेके फिरते बोलते, तो इसलिए नहीं ले रही मैं ड्रम। कैसा भी करके थोड़ा बच्चों को और 3 कमरों का लूँगी बोल रही, अम्मी को एक अलग छोटा कमरा रहा या बच्चों को भी एक कमरा है, बच्चे हॉल में सो रहे, कभी इधर कमरे में सो जाते, कभी पलंग पे। बच्चों का मेरा कैसा कुछ हो गया भाई, वो अम्मी के साथ कमरे में नहीं सोते लोग, कहीं बोलते देखो अम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, थोड़ी मतलब समझ सकते हैं आप लोग हम बोलने का क्या है मैं। तो बच्चों के सोने की बहुत परेशानी हो गई मेरी, नींद ख़राब हो रही बच्चों के, पलंग पे सोते फिर उन्होंने आके उठाते इधर उधर सही करे तक उठ जाते, फिर लोग नींद ख़राब हो रही, स्कूलों को भी देर हो जाती वही हिसाब से। तो वही ज़रा 3 कमरों का घर मिल गया, छोटे मोटे रहे तो भाई एक अलग कमरा तो रहना बच्चों को, ऐसा कुछ भी एक पलंग वलंग ला के लोगों को डाल देंगे, ऐसा सोच रही हूँ मैं, मेरे किस्मत। अब देखो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है कि अपने को नहीं मालूम, अपन तो इंसान है सोचते, अब अल्लाह क्या रखे कि मेरे अल्लाह को मालूम, अगर जब तक यहाँ रहना है तो रहेंगे कैसा भी। और ये और कुछ भी नहीं है, बस ये सोच रही थी मैं छुट्टियाँ मिले तक काम भी एक अच्छा घर मिल गया 3 कमरों का, अम्मी को अलग छोटा एक है ना भाई, छोटे कमरों का भी ऐसा, बच्चों को अलग, तो भाई खर नहीं मिल रहा, बच्चे मेरे हाल में रह रहे, बहुत परेशानी हो रही। फातिमा कुछ बोलते हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी रख लेने कर लेने भी, मतलब अम्मी का भी सामान ज़्यादा हो गया ना, उधर डायपर उधर वो इधर ये, सो ऐसा वो कमरा बहुत छोटा है, तो वो इच्छा है कुछ भी नहीं। अम्मी के कपड़े भी बहुत है, अम्मी का इतने साड़ियाँ हैं, इतने साड़ियाँ पूरे बन के करके अलमारी में रखी मैं, क्या है कि तो वैसे अब पहनाने तो नहीं आता हूँ, अच्छे वाले उन्होंने पहन लेते बोल के, खैर उठा के बन के तो रख डाली। वो जो उसमें क्या है वो अलमारी में पूरे अम्मी के से ज़्यादा कपड़े, फातिमा के कपड़े पहले छोटे थे उधर उधर रख लेते थे, अब बड़े हो गए, ज़्यादा हो गए कपड़े फातिमा के, वैसा होगा। तो फातिमा के कपड़े रखने भी बहुत परेशानी है, इधर से मेरे कमरे में थोड़े उधर थोड़े ऐसा रहते फातिमा के कपड़े तो वही सोच रही थी कुछ भी एक अच्छा मिल गया घर तो सुकून रहता, खैर नहीं मिला जान दो, छोड़ो चुप, वही टेंशन क्या लेना। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और एक कमेंट ज़रूर करिए। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, देखो दिन में 2-3 बार तो भी पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, ये फ़ोन से नहीं देखती, मेरे दूसरे फ़ोन से देखती हूँ, वो मेरा फुटा फ़ोन है ना उसमें देखती हूँ। तो चलो थैंक यू वेरी मच जो भी कमेंट करे